नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। बहुत समय बाद मैं लौटा हूं वापस न्यू भारत न्यूज में। हम आपको जयपुर की मुख्य सड़क है सरदार पटेल मार्ग पर मैं हूं इस समय। हम आपको दिखाते हैं, देखिए, पहले गौर से देखिए कि हमारे सहयोगी अमित शर्मा क्या दिखा रहे हैं। ये कुछ नौजवान लड़कियां हैं, यहाँ पे ये कुछ बना रही है। आप देखिए, सड़क के किनारे किनारे ये पेंटिंग कर रही है। ये पूरा एक लंबी सड़क है, सरदार पटेल मार्ग वीआईपी सड़क होती है जयपुर की। यहाँ पर बीजेपी का मुख्यालय भी है, तमाम बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं और यहाँ पर मतलब तमाम तरह के अधिकारी, पॉलिटिशियंस यहाँ रहते हैं। बस खबर है, इन चुनावों से इतर खबर है। ये क्या कर रही है नौजवान लड़की, आप देखिए जरा गौर से। कुछ वो पेंटिंग्स बना रही है, कुछ डायग्राम्स बना रही है। इसके पीछे क्या है और ये क्यों बना रही है, क्या इनको ये जगह ही क्यों मिली है? इनसे बातचीत करेंगे, कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हैं, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनप्रीत कौर है एंड हम लोग यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन से हैं, कॉन्ट्री नाम है उसका। एक चीज और बताइए, सड़क को ही क्यों चुना आपने? बेसिकली सड़क एक ऐसी जगह है जहाँ से हर मतलब एक नागरिक पास करता है, पास ऑन मतलब एक ट्रैफिक कह सको या फिर ट्रेवल करते हुए लोग आसपास से लोग देखते हैं कि ऑन द वे हम लोग की सिटी कितनी अच्छे से क्लीन है। तो सड़क का एक रीज़न ये भी था कि अगर हम ये प्रोजेक्ट एक सड़क के किनारे पे लेंगे तो हम अपने सड़क को और एक अराउंड उसके एनवायरनमेंट को थोड़ा क्लीन या ब्यूटीफुल बना सकते हैं और अच्छा अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों को कि कैसे हम अपनी कम्युनिटी को और साफ और अच्छा रख सकें। ये जयपुर में सरदार पटेल मार्ग पर, इसके अलावा भी आपने जयपुर में कहीं कुछ किया है इस तरह का? जी, हमारे जितने भी एंट्रेंस जयपुर में एंटर होते ही और पास करते ही हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। राजा पार्क, सेकार मार्ग, ये मेन ऐसी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग भी हैं और कुछ हो भी चुके हैं। थोड़ा आप खड़े होइए, हम और आपसे अच्छी मतलब पूरी हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि देखो एक पेंटिंग चल रही है, ये बना रहे हैं। जी और मनप्रीत है आपका नाम, जी। मनप्रीत कौर, ठीक है। ये कौन सा एनजीओ है, थोड़ा दर्शकों को बताइए क्या नाम है, इसका क्या विजन है और ये क्या करना चाहते हैं सबसे पहले? बेसिकली हम लोग ऑपरेशनल टीम में हैं। हमारा काम ये है कि हम आर्टिस्ट जो हमारे पास आते हैं उनको हम लीड कर सकें, उन्हें हम इस थीम के बारे में बता सकें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कॉन्ट्री है और जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है इसकी फंडिंग हमें एसके फाइनेंस कंपनी है उसके थ्रू मिल रही है। तो उसके बेसिस पे हम लोग ये प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। हमारा बेसिक मोटिव ये है कि हमारा जो थीम है इस प्रोजेक्ट का इज इंडिया माइलस्टोन्स। हमारी जो जितनी भी इंडिया की अचीवमेंट्स हैं जिस टाइम पे हुई हैं, जब जो जो लोगों का योगदान रहा है उनके ऊपर हम लोग एक तरह से ये दर्शाना चाह रहे हैं कि क्या क्या अचीवमेंट्स मिली हैं और उससे एक तरह से कैसे हम लोगों ने पब्लिश करवाया है। जैसे स्टैम्प्स और कॉइन्स होते हैं, कोई भी चीज़ अगर मतलब बताई जाती है कि हाँ इस वक्त एक अचीवमेंट हमने ली इंडिया ने, तो उसका एक स्टैम्प रिलीज होता है। तो हमारा मोटिव ये है कि हर इंडिपेंडेंस टाइम से लेके और अभी तक का जो भारत है उस तक हम एक लोगों को दर्शा सकें कि हम लोगों ने कितना अचीवमेंट, क्या क्या अचीवमेंट हमने ले ली है इंडिया ने अभी तक। और स्टार्टिंग हमारा जो टॉपिक है भारत छोड़ो, उससे हमने शुरू किया है। मतलब आज़ादी से पहले और आज़ादी से अब का, आज़ाद होने के 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तब तक की सारी चीज़ें यहाँ पर आप सड़क के जो किनारे किनारे जो लगे हुए हैं प्लांटेशन का, वहाँ पर आप पेंटिंग के माध्यम से दर्शा रहे हैं, बताना चाहते हैं भारत की विरासत को। बिल्कुल, एग्जैक्टली हमारा मोटिव ये है कि हम भारत के बारे में बताएं और सबसे बड़ा मोटिव ये कि हम अपनी सिटी को, जो हमारी सिटी है उसे और ब्यूटीफुल और क्लीन सिटी बना सकें, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि हाँ जो आसपास हम लोग कचरा फेंकते हैं या फिर जो अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो हम ना करें। और कुछ लोगों में बदलाव भी आया है, कुछ लोग देख के और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस जगह को साफ रखें। कुछ चुनौतियाँ आती है सामने?
बिल्कुल काफ़ी चुनौतियाँ हैं पर अगेन हम एक कम्युनिटी सर्विस कर दे रहे हैं। हम हमारे यूथ का एक मोटिव ये भी होना चाहिए कि अगर हम एक अपने देश के लिए या फिर अगर हम अपनी सिटी के लिए कुछ कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे हैं बट अगेन हमारा मोटिवेशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास कॉम्पिटिशन्स ये हैं कि कुछ अगर गंदगी भी अगर होती है तो हम लोग उसमें काम भी कर रहे हैं बट अगेन हमें सपोर्ट काफ़ी रहता है नगर निगम के थ्रू भी कि हमारी सफाई रेगुलरली रहती है। अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो एक तरह से आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा है कि उनके लिए उन्हें ये एहसास रहता है कि हाँ यहाँ पे सफाई रेगुलर हो रही है और सुंदर बनाने की एक कोशिश पे कोई लगा हुआ है। तो अगेन कुछ ऐसा काम करते हैं तो कोई कहता है कि सड़कों पर क्या काम कर रहे हैं, इस तरह का ये क्या है? श्योर बट अगेन हमारे आर्टिस्ट इतने कॉन्फिडेंट हैं जो आगे से मतलब बिल्कुल ऐसे बताते हैं कि नहीं हम मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए काम सर्विस दे रहे हैं। अगर हमारे लिए स्किल्स एजुकेशन इम्पोर्टेंट है तो अगेन हम उस एजुकेशन के थ्रू हम अपने कम्युनिटी के लिए क्या कर पा रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी हमारा एक मोटिव होना चाहिए। और हमारे बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़ के एज अ वॉलंटियर बेसिस हमारी यूथ जो है आगे पार्टिसिपेट कर रही है और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। तो अगेन इट्स वेरी मोटिवेशनल फॉर एवरीबडी। किसी एक आर्टिस्ट से हमारी बातचीत कराइए। बिल्कुल अगेन ये हमारी आर्टिस्ट हैं लवांगी जी। लवांगी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक उन आर्टिस्ट को भी बुलाइए। लवांगी जी क्या कर रहे हैं आप ऐसे, क्या कर रहे थे अभी आप? हम लोग ये पोस्टल स्टैम्प्स बना रहे हैं जिनमें हमारी थोड़ा कैमरे के इंडिया सामने। की जितनी भी हमने अभी तक अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं वो सारे के सारे हमने इन पोर्ट्रेट्स पे ट्री पॉट्स पे एज अ पेंटिंग शो करी है। ये शौक कहाँ से आया आपको ऐसा पेंटिंग करने का? मतलब क्या था ये? और भी डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, ब्यूटिशियन बन सकती पसंद थी, था। है ना? मतलब बुटीक खोल सकती थी, लेकिन ये ब्रश पकड़ने का काम, ये ऐसा कैसा काम है ये? नहीं, पसंद था आर्टिस्ट एज अ आई एम ए मतलब मैंने मेरी जो एजुकेशन है मैंने एज अ जूलॉजी में मैंने मास्टर्स किया है मेरा बट जूलॉजी आफ्टर में मास्टर किया है, या फिर आप इस फील्ड में आर्ट वाले फील्ड में आ गए। या ये बड़ी ताजुब की बात है। लॉकडाउन में मैंने मेरी स्केचिंग सीखी थी। स्किल्स जो ये मैंने ली हैं मैंने सारी लॉकडाउन में यूट्यूब से खुशी सीखी मिलती थी। है इस काम करने में। बिल्कुल। अच्छा, देखो और भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? सर तनीषा शर्मा। अच्छा, तुम इसे ये सड़क पर ये बना रहे हैं पेंटिंग वेंटिंग, ये क्या है सब कुछ? सर ये बेसिकली हमारा जो इंडिया माइलस्टोन्स है उसका है। जितने भी स्टैम्प्स जो अचीवमेंट्स हैं इंडिया के उनके ऊपर जो स्टैम्प्स रिलीज हुए हैं तो वो सब बनाया गया है। अच्छा जी अच्छा, पढ़ाई क्या किया है आपने? सर बेसिकली मैं अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ में एज अ वॉलंटियर यहाँ काम। यूपीएससी फाइट क्रैक करना चाहते हैं? जी अच्छा, क्या उम्र है अभी आपकी? सर 24। अच्छा, क्या मतलब क्या पढ़ाई किया है ऐसे पढ़ाई में आपने? सर मैंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद से मैं सिविल्स की ये पेंटिंग करते थे, आप दूसरा काम भी कर सकते थे, इसको क्यों चुना? सर करियर वाइज तो मैं साइकोलॉजी ग्रेड किया है और ये मेरा हॉबी कह सकते हैं पेंटिंग, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, जिस तरह से जयपुर की सड़कों पर जिस तरह से जयपुर को सजाने की बात चल रही है, कुछ एनजीओ हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, हमने बातचीत करी होगी, आपने विजुअल्स में भी देखा होगा कि इस जयपुर को सुंदर बनाने के लिए कुछ आर्टिस्ट हैं जो सड़कों पर उतरे हैं और तरह तरह के वो अपनी कलाओं के माध्यम से आम जनता को यही बताना चाहते हैं कि सुंदर रखिए शहर को। जब सुंदर शहर रहेगा तो हम सब सुंदर रहेंगे। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत।